30 अप्रैल से ग्रहों के राजकुमार बुध मरकरी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, बुध लंबे समय से नीच के चल रहे थे। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हमारी लास्ट राशि की, मीन राशि की, पाइसेस की। और देखिए, बुध जो है आप ही की राशि में चल रहे थे, नीच की अवस्था में थे, आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान किया हुआ था। देखिए, यहाँ तो नीच के चल रहे थे, साथ ही आपकी साढ़े साथी का दूसरा दौर भी चल रहा है, तो मानसिक परेशानियों से आप ग्रस्त हैं। साथ ही साथ रिश्तों में भी थोड़ी खटास चल रही है। लेकिन यहाँ पर 30 अप्रैल को बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ से निकलकर वो प्रवेश करेंगे आपके धन भाव में, आपके कुटुंब में, आपके वाणी के भाव में। और बुध वैसे भी बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, वाणी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन बताते हैं और साथ ही साथ व्यापार को बढ़ाने वाले, धन धान्य को देने वाले। और यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंट्स का आपका काम है, या शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, या कोई भी प्योर बिजनेस में है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इन सबको मरकरी ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके लिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर आपके रिश्तों में खटास थी, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड दिक्कत थी, या धन संबंधी कोई इशू था, तो यहाँ पर सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। क्योंकि देखिए, बुध लॉर्ड हैं आपके सुख भाव के, आपकी माता के भाव के, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बुध आपके सप्तम के भी लॉर्ड है। आपके वैवाहिक जीवन को भी बुध बताते हैं, साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप को, आपके अलायंसेस को, आपकी डेली इनकम को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुध का ये परिवर्तन मीन राशि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, देखिए साढ़े साथी तो आपकी चल रही है, दूसरा दौर, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि और बुध की स्थिति कैसी है। क्योंकि यहाँ पर हम गोचर के आधार पर बताते हैं, और गोचर में देखिए बहुत सारे लोगों की मीन राशि होती है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में बुध कैसे हैं, शनि कैसे हैं, अगर वहां भी दोनों ग्रह खराब हैं तो मानसिक तनाव आपको रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो विशेष और सटीक अचूक उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बुध का ये परिवर्तन कैसे आपके लिए लाभकारी रहे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो बुध का यहाँ आना आपको जो कहीं भी स्टमक से रिलेटेड इशू चल रहा था, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू था, वो सब यहाँ पर दूर होंगे। तो लेकिन यहाँ पर बुध का आना कहीं माउथ में कोई इन्फेक्शन दे सकता है, और आपको अपनी वाणी पर यहाँ पर ध्यान देना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, और स्किन डिजीज में भी आपको सावधान रहना है। अन्यथा जो मानसिक तनाव बना हुआ था, या कोई ना कोई इश्यूज स्टमक को लेके चल रहे थे, उन सब में यहाँ पर सुधार होने वाला है। लेकिन क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है, वाणी में यहाँ पर आपके सुधार होगा। मृदुभाषी बुध आपको बनाने वाले हैं, तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में यहाँ पर बढ़ेगी। लव लाइफ की हम बात करें तो देखिए, जब भाषा अच्छी होती है, आप अपने पार्टनर से अच्छे से बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, तो रिश्ते भी सुधरते हैं। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी सुधार होने वाला है, आपकी भाषा में मिठास रहेगी और आपके रिश्ते भी यहाँ पर सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन के तो लॉर्ड हैं, आपके पार्टनर के, स्पाउस के लॉर्ड हैं बुध, और इस समय सूर्य के साथ आ गए हैं। बुध आदित्य योग आपके कुटुंब में, आपके परिवार में बना हुआ है, तो मान सम्मान बढ़ेगा। और बुध देखिए यात्राओं के भी कहीं ना कहीं कारक हैं, मौज मस्ती, यानी घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, मौज मस्ती करेंगे, यात्राएं करेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने भी जाएंगे। लेकिन देखिए, मंगल दोष, मांगलिक दोष बना हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। ईगो क्लैशेस आपके शनि मंगल के कारण रह सकते हैं। तो आप अगर अपनी वाणी को संयम में रखते हैं और आप अपने पार्टनर को समय देते हैं, तो वैवाहिक जीवन बुध के वजह से यहाँ पर सुधर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फेज है आपका, जो 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चलने वाला है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए, कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, और सुख भाव के स्वामी है, और यहाँ पर गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है। तो कार्य क्षेत्र में अगर आपका कार्य किसी भी रूप में कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसमें वाणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे वाणी हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप टीचिंग में है, कंसल्टेंसी काउंसलिंग में है, या आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, या आप स्टॉक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल
मीडिया, एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अगर आपका काम है तो बुध यहाँ पर आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। देखिए धन भाव में आ गए, धन की स्थिति को बेहतर करेंगे और इस समय आपके लिए भाग्य और धन दोनों की स्थिति के लिए मंगल भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन क्रोध को संभालना है और ओवर थिंकिंग से बचना है, तो समय आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्या के लिए बुद्धि विवेक का होना जरूरी है, तो बुद्धि और विवेक काफी अच्छी स्थिति में है, काफी फोकस रहेंगे। सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिल सकती है। देखिए मीन राशि आखिरी राशि है, मोक्ष की राशि है, तो धार्मिक तो आप होते हैं, जो आपके लॉर्ड हैं वो गुरु हैं और इस समय अगर हम देखें तो बुध का यहाँ ना आपके घर में मांगलिक कार्य अवश्य करवाएगा, तो मांगलिक कार्य होंगी, पूजाएं होंगी और बुध भी आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं भी अवश्य कराएंगे। इस समय अगर हम स्थिति देखें तो भाग्य का साथ भी आपको पूरा मिल रहा है, क्योंकि बुध आदित्य योग आपके धन भाव, आपके कुटुंब और वाणी में बना हुआ है। तो ऐसा कोई काम नहीं कि इस समय मीन राशि वालों को जिसमें सफलता ना मिले। हालांकि 7.5 आपकी चल रही है, लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो डेफिनेटली ये गोचर आपको सफलता दिला के रहेगा। लेकिन अगर शनि और बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो नित्य आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए। और वैसे भी प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी, तो गणेश जी की आराधना करना, गणेश चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आप कम से कम 5 बुधवार अवश्य ही मंदिर में जाके तुलसा जी का पौधा दान करें। बस उस दिन आपको ध्यान रखना है कि कोई एकादशी या ऐसा दिन ना हो या अमावस ना हो, अन्यथा आप प्रत्येक बुधवार को तुलसा जी का पौधा मंदिर में जाके या तो दान करें या खुद अपने हाथों से रोपण करें, इससे भाग्य को बल मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।